नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम युद्ध में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नदी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, गोदावरी, महानदी, गंगा और कृष्णा। तो यहाँ गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है और ये 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पद्मा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमसे जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? विनाशक नदी किसे कहा जाता है? गंगा, कोसी, दामोदर, ब्राह्मी। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है उसकी पवित्रता के कारण। तो आपके पास ऑप्शन है महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि दक्षिण गंगा, अगर दक्षिण गंगा कहता तो गोदावरी सही हो जाता, या फिर वृद्ध गंगा कहता तो गोदावरी सही होता। लेकिन पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है, माही, लूनी, साबरमती और बनास। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपके पास ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो यहाँ कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखेंगे, डेल्टा जो है सो दो नदी नहीं बनाती है, ताप्ती और नर्मदा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक है ताप्ती, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ताप्ती नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। और शिप्रा नदी अगर पूछे कि शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? और आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, सोन, जोहिला या उपरोक्त सभी। तो देखिए, नर्मदा, सोन और जोहिला सब के सब अमरकंटक के पठार से ही निकलती है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की
नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो कौन सी है? ये है गोदावरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपके पास ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो देखिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा अगर ऐसा आए तो बहुत बार ऑप्शन में गंगा भी दे दिया रहता है। तो गंगा दिया रहता है तो लोग कंफ्यूज होकर गंगा पे ही मार देते हैं कि वो गंगा से ही निकला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वैनगंगा तथा पैनगंगा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी जिसका मुहाना एवं उद्गम दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो जिसका मुहाना और उद्गम दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ऐसी लंबी नदी। देखिए, अगर सिर्फ लंबी नदी रहता तो गंगा हो जाता, लेकिन अगर दोनों उद्गम और मुहाना दोनों एक जगह है तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि गंगा जो है वो दूसरे देश में यानी नेपाल से आती है। तो जो हमारे ही देश में है वो कौन सी है? गोदावरी है, जिसका मुहाना और उद्गम दोनों इंडिया में ही है। और इसका टोटल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपके पास ऑप्शन है ए सरयू नदी, बी काली नदी, सी रामगंगा नदी और डी पिंडर नदी। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है झेलम, रावी, बी चिनाव, व्यास, सी सतलज और डी ये सभी। तो देखिए, झेलम, रावी, चिनाव, व्यास, सतलज ये सब की सब सिंधु की सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी नदी जो एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1947, बी 1955, सी 1960 और डी 1900 इसमें 60 ही दे दिया गया है गलती से। तो आपके पास ऑप्शन है जो सही कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1960। और सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है? तो माजुली नदी द्वीप जो बना है वो किस नदी पर बना है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो ये किस पे बना है? ब्रह्मपुत्र पे बना है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो असम में, असम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गंगा और गोदावरी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा महानदी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा महानदी। और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? और आपके पास ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गंगा और सतलज। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सतलज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है यमुना, सोन, रिहंद, ताप्ती। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिहंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? और इसके ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और सतलज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागीरथी। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। उत्तराखंड, अगर स्टेट पूछे तो उत्तराखंड दे देंगे, उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? टिहरी बांध रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान देंगे, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है कानपुर, गंगा, वाराणसी और दिल्ली। तो यहाँ कानपुर, गंगा और वाराणसी जो है वो गंगा के निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? कानपुर। यहाँ ऑप्शन ये गलत आ गया है, गंगा नदी के किनारे। तो वाराणसी, कानपुर, और इसमें कौन सा शहर नहीं है? तो ये दिल्ली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए चिनाब, बी व्यास, सी रावी और डी झेलम। तो आपके पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर है? तो आपके पास ऑप्शन है ए हुगली नदी, बी गंगा नदी, सी सोन नदी और डी ताप्ती नदी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हुगली नदी। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हुगली के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है, तो ये थे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।